वेलकम डियर स्टूडेंट। सो वंस अगेन, तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने क्वेश्चन 1 से 30 डिस्कस किए थे और पार्ट 2 के अंदर 30 से 60 डिस्कस किए थे। और अभी जो 2018 का मॉलिक्यूलर मेडिसिन का पेपर है उसमें हम पार्ट थर्ड के अंदर जो 60 से आगे के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 62। इन ए क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस टोल। तो हमारे पास कंडीशन क्या है? पहली जो कंडीशन है वो हेट्रोजाइगस है। देन होमोजाइगस टोल, दूसरी कंडीशन क्या है? होमोजाइगस टोल वाली है, यानी कैपिटल टी है। देयर आर 12 प्रोजेनी, और इनकी जो प्रोजेनी है वो डियर स्टूडेंट कितनी है? 12 प्रोजेनी है। और इन 12 प्रोजेनी में से जो टोल प्रोजेनी पूछी गई हैं कि वो कितनी होंगी, तो हम इसके बीच में क्रॉस करा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पर भी कैपिटल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, एंड यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी। सो अगर हम देखते हैं तो सभी जो प्रोजेनी हैं वो क्या है? टोल हैं। तो ऑल 12 प्रोजेनी आर टोल। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो डियर स्टूडेंट आपको नॉट ट्रू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी द ऑप्शन। यूकैरियोटिक mRNA precursors are processed in the cytoplasm। डियर स्टूडेंट यूकैरियोटिक mRNA की प्रोसेसिंग या स्प्लाइसिंग है वो न्यूक्लियस में की जाती है। न्यूक्लियस में उसकी कैपिंग होती है, न्यूक्लियस में ही उसका एडिनाइलेशन होता है और फिर उसे बाहर निकाला जाता है। तो प्रोसेसिंग है वो कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं होती, कहाँ होगी? न्यूक्लियस के अंदर होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरोलॉजिकल सेल्स। तो न्यूरोलॉजिकल सेल्स यहाँ पर जो ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं ये भी न्यूरोलॉजिकल हैं, कॉन्ड्रियोसाइट भी न्यूरोलॉजिकल हैं, एस्ट्रोसाइट भी न्यूरोलॉजिकल हैं, लेकिन जो माइक्रोगलिया है डियर स्टूडेंट ये एक मैक्रोफेज सेल है और ये न्यूरोलॉजिकल सेल्स नहीं है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स आर यूजुअली ब्रोकन बाय। तो प्रोटीन के अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं स्पेशली वो दो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में होते हैं, और इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम जनरली बीटा मर्केप्टो इथेनॉल का यूज करते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 66, इफ द pH ऑफ बफर इज बिलो देन द PI। तो हम इसको ग्राफ से समझते हैं कि यहाँ पर PI है एक पॉइंट, और जो pH है वो अगर बिलो PI होती है यानी तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, लेकिन अगर pH PI से ज़्यादा होती है तो ऐसे जो बफर है उसका चार्ज क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो pH दे रखी है वो बफर की कम है, किससे? PI से। तो ऑब्वियसली किस तरीके का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ऑन बॉइलिंग एन एग, हम एक एग को बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर एक प्रोटीन है ओवा एल्ब्यूमिन, और ये है वो हार्डन हो जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ओवा एल्ब्यूमिन इज लिस्ट इफेक्टेड। तो डियर स्टूडेंट एक कोई भी प्रोटीन होती है तो उसकी तीन स्ट्रक्चर होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी है इसके अंदर जो प्रोटीन का शेप है वो इस तरीके से होता है, जैसे ये इसका एन टर्मिनल हो गया और ये इसका सी टर्मिनल हो गया। तो ऐसी प्रोटीन के अंदर ये स्टूडेंट बहुत सारे बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती हैं, क्योंकि वो उसकी शेप को है वो बनाए रखते हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है।
और इस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है वो नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जो इनके अंदर है सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी के अंदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन पाई जाती हैं। तो नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है वो हीट से जल्दी ब्रेक हो जाएंगी, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन नहीं है, तो ये सबसे कम अफेक्ट होगी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन ए। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और या फिर किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, सो हियर ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू द क्वेश्चन 69, द प्रोटीन बॉडी इन एस्परजिलस इज ऑल्सो नोन एज। तो जो प्रोटीन बॉडी होती है एस्परजिलस की डियर स्टूडेंट, वो इस तरीके की एक बॉडी होती है और उसके अंदर एस्कस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इस तरीके से, और इनमें स्पोर होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्लोजिंग बॉडी है। ठीक है, एक बंद बॉडी है, क्लोजिंग बॉडी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीसियम्स कहते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 70, तो ये जो 69 है और जो 70 क्वेश्चन है, ये दोनों ही जो एस्कोमाइसिटिस फंगस फाइला है उसके अंदर से आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं 70 को, द क्लास ऑफ फंजाई प्रोड्यूसिंग एट स्पोर इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एस्कोमाइसिटिस के अंदर ही होता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के अंदर डियर स्टूडेंट क्लास सेकंड है या जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसका यूज किया जाता है, और जो टाइप फर्स्ट और जो टाइप सेकंड हैं इनके अंदर मिथाइलेज एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कहाँ पर अगर कहीं पर मिथाइल ग्रुप जोड़ना हो तब ये एंजाइम्स काम करते हैं, टाइप फर्स्ट एंड टाइप थर्ड वाले। लेकिन टाइप जो सेकंड है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग टंगस्टन और गोल्ड पार्टिकल कोटेड डीएनए एक्सेलरेट ए हाई वोल्टेज इज कॉल्ड एज। तो डियर स्टूडेंट, ये एक टेक्निक है, जीन को किसी सेल के अंदर इंटर करवाने की एक टेक्निक है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक गन की तरह डिलीवर करते हैं किसी भी जीन को। तो ये क्या है, एक पार्टिकल गन डिलीवरी है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 73, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन है, और इसमें एक मीडिया यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। जब भी हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो उसमें एक मीडिया होता है हैट, HAT, और इसका पूरा नाम है हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन। ठीक है, हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थायमिडिन पाथवे। तो ये मीडिया क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि दो सेल होती हैं, एक नॉर्मल सेल होती हैं और दूसरी होती हैं डियर स्टूडेंट कैंसर सेल्स। तो हमें जो सेल सेलेक्ट नहीं है उनको हटाना होता है। तो एमिनोप्टेरिन है वो क्या करेगा इस मीडिया के अंदर, ये हैट मीडिया है, हैट मीडिया में जो अमीनोप्टेरिन है वो डियर स्टूडेंट क्या करेगा कि सेल के अंदर दो पाथवे चलते हैं। कोई भी सेल अगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करती है तो वो दो तरीके से कर सकती है, एक तो उसके अंदर साल्वेज पाथवे चलता है, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या चलता है, डी नोवो पाथवे काम करता है। तो जो साल्वेज पाथवे है डियर स्टूडेंट वो कैंसर सेल में नहीं होता, क्योंकि कैंसर सेल्स के अंदर एक जीन नहीं पाई जाती HGPRT जीन, ये जीन नहीं होती। ठीक है, ये एब्सेंट होती है जीन। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि साल्वेज पाथवे तो कैंसर सेल में नहीं चलेगा, और डी नोवो पाथवे है उसको ब्लॉक कौन करता है, एमिनोप्टेरिन। तो अब दोनों ही पाथवे कैंसर सेल के अंदर नहीं चलेंगी, ना तो साल्वेज चलेगा और ना ही डी नोवो चलेगा। तो कैंसर सेल्स है उसको हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो
यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ब्लॉक्स द साल्वेज पाथवे, नो, ये क्या करती है, डी नो पाथवे को ब्लॉक करती है। प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बी सेल, नो। प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइलोमा सेल्स, यस, माइलोमा सेल्स को ये ग्रोथ नहीं करने देती है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट। डियर स्टूडेंट, अगर डीएनए के बड़े फ्रेगमेंट हैं, अब देखो छोटे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एसडीएस पेज से कर लो, आप उनको अलग कर लो। लेकिन बड़े फ्रेगमेंट हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, प्लस फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है। और जो नेटिव पेज है वो डियर स्टूडेंट डिपेंड करता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 75, label antibodies are used in the following diagnostic method except, तो जो लेबल्ड एंटीबॉडी हैं स्पेशली हम एलाइजा में भी यूज करते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में भी यूज करते हैं कि एंटीबॉडी को किससे टैग कर दें, किसी फ्लोरोसिन से टैग कर देते हैं, ठीक है। और एलाइजा है जो नंबर 1 पे, उसमें कोई एंजाइम से टैग कर देते हैं। रेडियो इम्यूनोस ऐसे के अंदर भी हम फ्लोरोसेंट डाई टैग करते हैं। लेकिन हीमा एग्लूटिनिन जो मेथड है डियर स्टूडेंट, ये टैगिंग मेथड नहीं है, ठीक है। ये एक प्रेसिपिटेशन ऐसे है जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं। जैसे हमें जो वायरल पार्टिकल हैं उनको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक ऐसी एंटीबॉडी डालेंगे जो वायरल पार्टिकल से बाइंड कर जाएगी, तो उन वायरस को हम क्या कर सकते हैं, अलग डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी उनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो जो हिम एग्लूटिनिन ऐसे हैं उसके अंदर हम लेबल एंटीबॉडी का यूज नहीं करते। देन मूविंग टू क्वेश्चन 76, बैसिलस थ्योरीजेनेसिस इज कॉमनली यूज्ड एज, तो डियर स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया है इससे टॉक्सिन प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उन टॉक्सिन को हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनके अंदर इसके टॉक्सिन का स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो एज ए इंसेक्टिसाइड है, इसे यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 77, डिफरेंट पॉसिबल कैटाबॉलिक फैट्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस आर, तो पायरुवेट से डियर स्टूडेंट क्या क्या बन सकता है, पायरुवेट से हम क्या बना सकते हैं, इथेनॉल बना सकते हैं। अगर मान लो एनारोबिक कंडीशन है तो इथेनॉल बन जाएगा, और एरोबिक कंडीशन है तो एसिटाइल को बन जाता है, और अगेन एनारोबिक है तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। तो ये 3 कंपाउंड हैं वो पायरुवेट से हम बना सकते हैं, ठीक है। जनरली आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि एसिटाइल को बनता है जो इसका लास्ट प्रोडक्ट है, लेकिन जो एनारोबिक कंडीशन है, फर्मेंटेशन वाली कंडीशन है, उसमें लैक्टिक एसिड और इथेनॉल का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो हियर द ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, इन ए सिट्रिक एसिड साइकिल कार्बन इंटर्स द साइकिल एज एसिटाइल कोई, ठीक है। कार्बन एटम इज रिलीज्ड एज, तो कार्बन एटम है, जैसे मान लो कि एसिटाइल को है वो बनेगा तो वो क्या रिलीज करेगा, ऑब्वियसली CO2 रिलीज करेगा, क्योंकि पायरुवेट से जब वो एसिटाइल को के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस केस के अंदर क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ PIRNAs इज, डियर स्टूडेंट PIRNA इनको PV इंटरेक्टिंग RNA भी कहते हैं, ये एक नॉन कोडिंग RNA है, और इनका जो साइज है वो 24 से 31 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ऑब्वियसली मोर देन 26 न्यूक्लियोटाइड होंगे ये। देन मूविंग टू क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कुड बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक आपको पता है कि बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, मलेरिया, नो, ये तो प्रोटोजोआ के जरिए कोज होती है, प्लाज्मोडियम। मैड काउ, ये वायरल डिजीज है।
देन बर्ड फ्लू, अगेन वायरल। सो गैस्ट्रिक एस्टर है, ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, द रिटेंशन ऑफ वाटर इन द किडनी इज रेगुलेटेड बाय। तो हम अपनी किडनी के अंदर वाटर को मेंटेन करके रखें कि बार बार यूरिन ना जाना पड़े, तो ऐसा काम कौन करता है बॉडी के अंदर? एक हार्मोन होता है डियर स्टूडेंट, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और ये किडनी के अंदर जो वाटर है उसका बैलेंस करके रखता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, प्रोटीन कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो एक प्रोटीन है, मतलब बहुत सारी प्रोटीन्स हैं और उनको आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, किस बेस पे सेपरेट कर सकते हो? तो पहली बात तो है कि साइज और मास के बेस पे कर लो कि कोई प्रोटीन छोटा होगा कोई बड़ा होगा। दूसरा है कि कोई प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसके आधार पर भी कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अलग कर लो, नेगेटिव चार्ज को अलग कर लो। इसके अलावा हम उनकी सोल्यूबिलिटी के आधार पर भी कर सकते हैं अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, कोरी साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म एज इट ट्रांसपोर्ट लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड है वो डियर स्टूडेंट मसल टू लीवर होता है इस साइकिल के अंदर, ठीक है। सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 84, reduced glutathione maintains the normal reduced state of the cell, it is a। तो ग्लूटाथियोन है डियर स्टूडेंट 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ECG। आपने ECG मशीन का नाम सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वाली? तो E का मतलब ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। तो ये क्या है? ट्राईपेप्टाइड है, ठीक है, डाईपेप्टाइड नहीं है ये क्या है? ट्राईपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। आप अमीनो एसिड का नाम भी याद रख सकते हैं सिंगल डिजिट कोड के अंदर, ECG। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, आर्कियल मेम्ब्रेन्स हैं वो रेजिस्टेंस होती हैं डियर स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस से, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है? ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे कहा गया है कि जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है उसका मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑब्वियसली स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो उस समय क्या होता है कि हमें ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो फैट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो एपिनेफ्रिन काम करेगा इस सिचुएशन के अंदर। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द बीटा ऑक्सीडेशन with respect to the carboxylic group of palmitic acid carbon C16। तो देखिए डियर स्टूडेंट, बीटा ऑक्सीडेशन की हर एक स्टेप में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 एसिटाइल को मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 16 है, तो 2 रिलीज होते रहेंगे तो कितनी प्रोसेस होगी? टोटल 7, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, मेल फंक्शन इन लिम्फ नोड। लिम्फ नोड है डियर स्टूडेंट वो क्या करती है? इन्फेक्शन क्लियरेंस का काम करती है। जो बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनमें लिम्फ नोड काम करती है, क्योंकि लिम्फ नोड वो एरिया है जो जिसे रियल डिफेंस एरिया कहते हैं, लड़ाई वाला एरिया। तो ऑब्वियसली अगर लिम्फ नोड काम नहीं करेंगी तो इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द रिसेप्टर्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम आर। तो MHC भी एक रिसेप्टर की तरह काम करती है। T सेल रिसेप्टर ऑब्वियसली ये तो रिसेप्टर है, ये BCR B सेल रिसेप्टर ये भी रिसेप्टर है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिसेप्टर हैं जिनको इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। देन द लास्ट क्वेश्चन जो आपका 90 है, साइटोकाइनिन का लेवल तो है लो और ऑक्सिन का जो लेवल है वो क्या है? ज़्यादा है, यानी ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन जो रेशियो है वो क्या है? लो है।
इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, और ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन क्या काम करता है, रूट डिफरेंशिएशन का काम करता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सीजन रेशियो, तो ऐसे केस में क्या होगा, सूट डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए मस्ट बी करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये मॉलिक्यूलर मेडिसिन का जो 2018 ईयर है उसका ये लास्ट पार्ट है। अब हम 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू